निर्जला एकादशी व्रत का बेहद ही खास महत्व है। इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही जीवन के दुखों को दूर करने के लिए यह व्रत भी किया जाता है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण भी नहीं किया जाता, इसीलिए निर्जला एकादशी व्रत की गिनती कठोर व्रतों में की जाती है। आज हम आपको इसकी पुरानी कथा और इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई और इस वर्ष आने वाली व्रत की तिथि पाचंग के अनुसार क्या है, इसके बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानविला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए यह एकादशी का व्रत करते हैं। तो अब जरा सोचिए कि इस व्रत का आपको कितना लाभ हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार श्री श्वेत वराह कल्प के प्रारंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति को देखकर ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परम पिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु के चरण कमल में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर यह कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से भी भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं यही तो विष्णु लोक नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन दिए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया और तभी से निर्जल व्रत की शुरुआत भी हुई। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जल एकादशी के महत्व को समझाते हुए उनको यह व्रत करने की सलाह भी दी थी। कथा के अनुसार भीमसेन अपने भाइयों में भोजन को लेकर अधिक प्रेमी था। उन्होंने वेद व्यास को बताया कि उनके भाई भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे लिए हर महीने 2 बार एकादशी का व्रत करना बेहद ही कठिन है। भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा कि कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो और मेरा भोजन भी न छूटे। इसके जवाब में वेद व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में जल का भी सेवन नहीं किया जाता। इसके बाद भीमसेन ने निर्जल रहकर एकादशी का व्रत किया। इसी वजह से निर्जल एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पाचंग के मुताबिक ददाशी तिथि 18 जून को सुबह 7:24 पर होगी और ददाशी तिथि का समापन 19 जून 2024 को 7:28 पर होगा। ऐसे में इस साल निर्जल एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जल एकादशी का पारण 19 जून 2024 से सुबह 7:28 से पहले करना होगा। तो मित्रों, यह था निर्जल एकादशी पर हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।